हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 साइंस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ऑल चैप्टर पढ़ा दिया है क्लास 10 साइंस का। मैंने आपको एक चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक पढ़ा दिया है, फुल चैप्टर इन वन वीडियो में। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट बन चुका है, जाओ देखो और पूरा आप चैप्टर पढ़ सकते हो। अब इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद अब मैं आपको लगवाने वाला हूँ न्यूमेरिकल, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। क्योंकि न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क का पूछा जाता है। और कभी कभी मैंने देखा है कि न्यूमेरिकल 7 मार्क का आता है, और हाँ, यही न्यूमेरिकल 7 मार्क का बच्चे छोड़ देते हैं और उनका बहुत कम नंबर आ जाता है। ये जो न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने देखा है 4 नंबर में पूछा गया है, कई बार मैंने देखा है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, एक ही न्यूमेरिकल नहीं, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है, एंड ये देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसीलिए आज का ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के बाद आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या दिया है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल लेंस या अवतल लेंस। ये आपको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दूरी भी ज्ञात करना है और उसकी स्थिति भी ज्ञात करना है। तो चलो फिर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो आपको दिया क्या है इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता करना है हमें क्या क्या दिया है। तो यहाँ आप लिखो दिया है, लाइकेज आपको यहाँ क्या क्या दिया है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया था न्यूमेरिकल लगाने के ट्रिक में कि आपको ये पता होना चाहिए यहाँ क्या दिया हुआ, एफ है या वी है कि यू है। तो फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी आपका एफ है, जो कि एफ बराबर है कितना, 15 सेंटीमीटर। ओके, 15 सेंटीमीटर। यहां से आपको पता चला कि एफ हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर उत्तल लेंस है तो ये आपका प्लस में है, प्लस में रहेगा। अगर आपका अवतल लेंस होता तो ये माइनस में इसका मान लिखा जाता। लेकिन अब आपको यहाँ यू भी दिया हुआ है, यानी कि वस्तु की दूरी, तो -30 सेंटीमीटर। ये याद रखना, जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा माइनस ही लिखा जाता है। तो ये -30 सेंटीमीटर लिखा गया है। ठीक है, अब आपको यहां ज्ञात क्या करना है, v ज्ञात करना है, v। तो v आपको कैसे ज्ञात करोगे, मतलब कैसे इसका आंसर लाओगे। तो आपको पता है लेंस का एक सूत्र, जो कि मैंने आप लोगों को सारे सूत्र में उसे बताया था, लेंस का सूत्र। अगर आपको नहीं पता है तो भाई जान जाओ। देखो, लेंस का सूत्र जो होता है वो आपको मैं बता दूं, 1/f जो होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस का सूत्र, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब यहाँ लेंस का सूत्र, अब हमें ज्ञात करना है v। तो v अगर ज्ञात करना है 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ आप करो 1/f लिख लो, एंड ये जो इधर है ना प्लस माइनस यू है 1/u, इधर कर लो प्लस 1/u, और बराबर 1/v। और अब हमें यहाँ से 1/v का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पूरा आपका क्लियर है, सभी का मान रख दो। 1/ आपका 15, यानी कि ये कितना है, 15 है ना, 15 सेंटीमीटर किसकी दूरी है ये पता चल गया होगा, फोकस दूरी है। एंड यहाँ आपको देखो प्लस ये है एंड ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/30 एंड बराबर 1/v। अब 15m 30 का एलसीएम जो होगा वो भैया 30 ही होगा, तो 30 होगा। तो यहाँ आप 15 दूना 30 एंड 30 सेकेंडम 30, तो बराबर 1/v। ठीक है, 1/v। अब यहाँ से अगर v यहाँ से 1/30 बराबर 1/v, तो अब आपको पता चला कि यहाँ से v बराबर 30 सेंटीमीटर आया। यहाँ से v का मान भी 30 सेंटीमीटर है और u का मान भी 30 ही सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ चिन्ह प्रपाठी ना ध्यान रखो, जैसे आपका दूरी यहाँ 30 ही 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चिन्ह प्रपाठी बाद में देखना। अब देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पता चल गया कि वस्तु मतलब प्रतिबिंब की स्थिति लेंस की दूसरी ओर। यहाँ अब एक चीज आपको समझना है कि प्रतिबिंब की स्थिति में है क्या, प्रतिबिंब की स्थिति जो है, क्यों लेंस की दूसरी ओर बनेगा, क्योंकि ये प्लस में है। अगर प्लस में आंसर आए तो लेंस की दूसरी ओर बनेगा, क्योंकि अगर इधर होता तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन ये लेंस की दूसरी ओर बनेगा क्योंकि इसका आंसर प्लस आया है। स्थिति जो है लेंस के दूसरी ओर, किस ओर, दूसरी ओर, लेंस की दूसरी ओर लेंस से 30 सेंटीमीटर
की दूरी पर होगा। ठीक है, होगा। अब यहां एक चीज और पूछा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछा है। पहले हमने स्थिति बता दिया, स्थिति की दूसरी ओर बनेगा 30 सेंटीमीटर पर, लेकिन अब यहां पूछ रहा है मतलब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। तो यहां अब आप लिख दो तथा प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब से या प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी, ठीक है, वस्तु से दूरी। अब कैसे आप निकालोगे, देखो समझना। अब आपको एक बात पता है कि यहाँ अगर देखो, यहाँ एक लेंस है, लाइक एज आपका उत्तल लेंस है ना, तो यहाँ मैं उत्तल लेंस बना देता हूँ ये, ठीक है। अब यहाँ से 30 सेंटीमीटर तो वस्तु है और 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब पर बना, मतलब 30 सेंटीमीटर वस्तु है, 30 सेंटीमीटर पर रखा हुआ, 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बना। तो यहाँ से 30 तो यही है और 30 ये भी है, तो 30 कितना हो जाएगा 60, क्योंकि यहाँ से हमें यहाँ तक की दूरी बताना है। तो 30 तो यहाँ से ये है और यहाँ से 30 ये है, तो आपको 30 + 30 ऐड कर लेना है, यानी कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों ऐड करके इतनी दूरी है वस्तु से प्रतिबिंब, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पहला न्यूमेरिकल जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, और अगर आपको ये समझ में आ ही गया होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो ऐसे में अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी के प्रश्न है। और हाँ, ये आपको देखने को मिल सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि एनसीईआरटी के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो लिखा हुआ है, कोई डॉक्टर 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारण लेंस अभिसारी है या अपसारी, यानी कि उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है, ठीक है। तो कोई दिक्कत है नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा। अगर आपका, एक बात याद रखना, अगर आपका उत्तर जो है वो प्लस में आए तो आपका अभिसारी लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अभिसारी लेंस। और अगर आपका उत्तर माइनस में आए तो वो आपका अपसारी लेंस होगा, ठीक है। थोड़ा याद रखना, अभिसारी क्यों होगा, क्योंकि अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है। चलो फिर हम लोग अभी पता कर लेंगे। यहाँ आपको दिया क्या है, क्षमता दिया हुआ है, यानी कि लेंस की क्षमता दिया हुआ है, लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता तो आपको दिया है, लेंस की क्षमता आपका दिया हुआ है, यानी कि पी बराबर आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, +1.5 डायोप्टर, ठीक है, 1.5 डायोप्टर। बट आपको पता है पी बराबर जो होता है 1/f होता है। पी जो होता है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। चलो इतना तो पता चला, ये मीटर में है, मीटर में है, ठीक है। अब आपको पता चला है कि ये मीटर में है। अब देखो आपको यहाँ पी है, अब यहाँ देखो 1 है अपान यहाँ 1.5 रख लो, ओके। तो यहाँ आप ये पॉइंट हटाकर यहाँ 10 कर सकते हो, नीचे 15 कर सकते हो। और अगर आप 10 में 15 से भाग दोगे तो वो कितना आएगा आपको पता है, हाँ, प्लस में आएगा 0.67 मीटर, इतना आएगा। और ये मीटर में आया है और प्लस में आया है, ठीक है, इसीलिए आपका अभिसारी लेंस होगा, ठीक है। फोकस दूरी धनात्मक है तो इसीलिए आपका, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, अभिसारी लेंस है। कौन सा लेंस है, अभिसारी। मैंने कहा है अगर फोकस दूरी धनात्मक हो तो वो अभिसारी लेंस होगा। देखो अभिसारी लेंस होगा। देखो मैंने कहा है कि ट्रिक, छोटी छोटी चीज़ें ट्रिक से याद रखो। लाइक अगर प्लस में आंसर आए तो अभिसारी, माइनस में आए अपसारी। अब ऐसा में क्या दिक्कत है, प्लस में आया आंसर सीधा आप अभिसारी कह दो कि अभिसारी लेंस होगा, अगर माइनस में आता तो आप अपसारी कह देते। तो यहाँ दूसरा नंबर न्यूमेरिकल है और बहुत ज़्यादा VIMP है, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि भैया जल्दी से देख कर लगा लो, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आओ। ये देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में आने का, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। आपको मैंने देखा है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही थोड़ा छोटा क्यों ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप देखो लिखा हुआ है 250 वाट यानी कि 250 वोल्ट, सॉरी वोल्ट, एंड 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट की कितने बल्ब जल सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ कितना का प्रश्न कर लिया है तो आपको यहाँ मानना पड़ेगा, माना बल्ब की संख्या आप n मान लो, यानी कि n बल्ब जल सकते हैं, n बल्ब जल सकते हैं। यहां से आप ये कर लो, ठीक है।
अब बात ये है ना कि इतना अगर आपने मान लिया तो यहाँ आपको प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार आप लिख लो। प्रश्नानुसार आपको क्या कह रहा है, प्रश्न के अनुसार यहाँ 250 वोल्ट है तो ये V दिया हुआ है यानी कि 250 वोल्ट। चलो इतना तो आपको मालूम हुआ। अब आपका और क्या दिया हुआ है, I दिया हुआ है यानी कि धारा 5 एम्पियर। चलो इतना तो आपका पक्का हो गया, 5 एम्पियर दिया हुआ है। एंड वाट भी दिया हुआ है, वाट यानी कि पी भी दिया हुआ है। एंड पी जो है देखो यहाँ लिखा है 25 वाट की कितने बल्ब, यानी कि कितने इसमें जुड़ा हुआ, इसलिए एन से गुणा करके 25 वाट लिखो, क्योंकि 25 वाट है और बल्ब की संख्या मैंने एन माना है, तो इसीलिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब हम करेंगे क्या, बहुत इजी है। अगर आपसे बताया जाए तो यहाँ एक आपको फार्मूला याद रखना है, P बराबर VI। ये आपका भैया पावर का फार्मूला है, शक्ति का फार्मूला। अब P बराबर VI एक फार्मूला है, तो P का मान आप रख दो N इंटू 25 एंड V का मान मैंने 250 लिया है एंड I का मान 5 लिया है। अब N हम कितने बल्ब जल सकते हैं यानी कि संख्या ज्ञात कर लो, N का मान ज्ञात कर लो और आपका सारा कुछ निकल आएगा। ये 25 नीचे कर लो, 25 एंड 5 बचा, 25 50 बल्ब, आई होप हाँ। तो N बराबर 50, तो यहाँ आप जान सकते हो कितने बल्ब जल सकते हैं भाई, कितने बल्ब जल सकते हैं। तो यहाँ आपको पता चल गया 50 बल्ब जल सकते हैं। कितने बल्ब जल सकते हैं, 50 बल्ब जल सकते हैं, जल सकते हैं। यानी कि आपको यहाँ से पता चला कितने बल्ब जल सकते हैं, ये 50 बल्ब। अगर 50 बल्ब हों और कितने वाट के, 25 वाट के, तो फिर इतने बल्ब जल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और आप लोग अगर नहीं जान पाए हो तो देख लेना फिर से। यहाँ देखो एक परिपथ का न्यूमेरिकल आ चुका है, और परिपथ के न्यूमेरिकल में आपके साथ कम से कम 25 न्यूमेरिकल मैंने सेलेक्ट किया है। इस वीडियो में नहीं, मैं आपको एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए हैं। लाइक आपको पूरी तैयारी के साथ कराई जा रही है। देखो अभी मैं ये बता दे रहा हूँ कि अभी अगर आप ये समझ जाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही जाएगा। इसमें केवल दो चीजें होती हैं, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन, परिपथ वाले में दो संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन ये होता है, ये अगर आप समझ जाओ, एक समांतर क्रम संयोजन। ये दोनों चीज अगर आप समझ जाते हो तो ये आपका जो परिपथ वाला न्यूमेरिकल है ये लग जाएगा। सबसे पहले आप श्रेणी क्रम का फार्मूला समझ लो। श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये भैया पहला फार्मूला है, ये श्रेणी क्रम का, एक साइज में जुड़ी हुई है। और समांतर क्रम का फार्मूला देखो, फार्मूला मैंने ऑलरेडी बताया लेकिन फिर भी बता देता हूँ। R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3। ठीक है, ये है भैया श्रेणी और समांतर क्रम के फार्मूले। पहला तो है ये श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम। बट एक चीज और है, बच्चे पहचान नहीं पाते कि इसमें श्रेणी क्रम में मतलब जुड़े हुए हैं या समांतर क्रम में। तो मैंने बताया है अगर ये ऊपर नीचे जुड़े हुए हों तो ये समांतर क्रम है, और अगर ये लाइन से जुड़ी हुई हैं ऐसे 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 तो ये श्रेणी क्रम है। अब आप बताओ यहाँ श्रेणी क्रम और समांतर क्रम नहीं, पहले हमें ये दोनों देखो समांतर क्रम दिख रहे हैं तो इन दोनों को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ लेंगे। फिर इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो यहाँ आपका एक प्रतिरोध आएगा, तो ये और जो निकलेगा भी नया बीच में वो आपका हो जाएगा। फिलहाल हमें यहाँ धारा ज्ञात करनी है, धारा आई ज्ञात करना है। और धारा आई कैसे ज्ञात करोगे अभी मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखो यहाँ सबसे पहले आप लिखो कि परिपथ में, ध्यान से देखो थोड़ा सा यार आपको समझना है। परिपथ में श्रेणी क्रम समांतर क्रम अगर आप जानते हो तो फिर आप समझ जाओगे। परिपथ में जो 4 ओम, देखो दोनों कितने कितने ओम के हैं, 4 ओम के, 4 ओम दोनों 4 ओम के हैं। तो में 4 ओम के दो प्रतिरोध है ना, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं। चलो समांतर क्रम में अगर वो लगे हैं तो यहाँ अब आपको मैंने बताया है फार्मूला, ये देख लो। यहाँ अब आप एक बात याद रखना, यहाँ आप इसे लिख सकते हो 1/R, लेकिन यहाँ आप एक काम करो, अभी हमने इस समांतर क्रम जोड़ा है लेकिन अभी हमें श्रेणी क्रम भी जोड़ना है। ठीक है, तो हमें इसे R1 मान लेना है, उसे R मान लेना है, या फिर R डैश ये हो जा, R डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो। 1/4 प्लस 1/4 ये दोनों ऐड कर लो और ये हो जाएगा 4/2।
इसे आप काटोगे 1 नहीं 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 सॉरी, सही है सही है। यहाँ 1 यहाँ मैं आपको बताता हूँ 1/R1 मैंने माना है, तो ये क्या हो जाएगा देखो 2/4, ये कट के हो जाएगा 1/R1 बराबर 1/2 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। क्योंकि ये जो है 2/4 लिखा हुआ है और 2/4 को काटोगे 2 एक कम 2, 2 दूनी नहीं 4। अब देखो अगर यहाँ से R1 ज्ञात करना है R1 तो वो हो जाएगा 2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने करा दिया है। R1 बराबर 2 ओम। अभी तो हमने केवल क्या निकाला है, समांतर क्रम संयोजन, अभी इसमें श्रेणी क्रम संयोजन भी जुड़ेगा। यहाँ बीच में आपका 2 ओम आया है यहाँ, अब ये 2 ओम और ये 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन में है। अब आपका 2 ओम मतलब R1 व 2 ओम, जो ये R1 है, जो ये R1 का मान आया है, अब परिपथ में जो R1 तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब ये अगर श्रेणी क्रम में है तो अब आप दोनों को जोड़ लो, यानी कि R बराबर R1 भी इसी में सेलेक्ट कर लिया गया एंड प्लस इसको आप 2 ओम कर लो, 2 ओम, ठीक है। अब आपको पता है, क्या पता है कि यहाँ जो R है, यहाँ जो ये R है, ये 2 ओम ये भी है, 2 ओम ये भी है, तो R बराबर आपका फाइनली जो प्रतिरोध आएगा वो 4 ओम आएगा। कितना आएगा, 4 ओम। तो यहाँ से प्रतिरोध 4 ओम आ गया, लेकिन हमें धारा ज्ञात करनी है, यानी कि प्रतिरोध हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, तो अब धारा ज्ञात करनी है। तो धारा का फार्मूला आप I बराबर V/R पता ही है कि नहीं पता है, I बराबर V/R आपको ये फार्मूला बताया गया है। तो यहाँ देखो 10 वोल्ट आपका दिया हुआ है V, 10 वोल्ट आपका V दिया हुआ है, तो 10 वोल्ट बटे आपका 4 ये है, तो इसे अगर आप कट करोगे तो ये आएगा बच्चा पार्टी 2.5 एम्पियर। तो कुल मिला के धारा हमने ज्ञात कर लिया 2.5 एम्पियर। सबसे पहले आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, इनको समांतर क्रम में जोड़ना है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। फिर यहाँ आपको ये दिया हुआ है V, ये आपका 10 वोल्ट दिया हुआ है, फिर आपको ओम का नियम लगा देना है I बराबर V/R, फिर आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ से परिपथ वाले न्यूमेरिकल हार्ड भी होते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं अगर आपको परिपथ समझ में आ जाए। लेकिन हाँ, इसमें जो है ना काट पीट ज़्यादा होता है, लाइक हमें भी देख लो काट पीट हुआ, क्योंकि देखो ऐसे होता है ना कि इसे आपको ध्यान से लगाना पड़ता है, कहीं थोड़ी सी गलती हुई। अब देखो मैंने सोचा कि यार ये इसको पलटना, मैंने सोचा कि पलटूंगा, तो फिर मैंने सोचा कि ये इसका मान इतना कैसे आ गया, फिर हाँ याद आया कि इसको पलटना है, फिर आपका 2 ओम आ गया। तो ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रहा हूँ। यहाँ अब आप लोग सोचोगे ये क्वेश्चन यार थोड़ा हार्ड है, इसका एक फार्मूला है जो कि आपको नहीं पता होगा, पता कर लेना, वैसे याद कर लेना, क्योंकि भाई फार्मूला याद होना चाहिए। एक लंबे सीधे तार में 3 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 50 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आपको देखो I दिया हुआ है, I यानी कि 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, ठीक है, I दिया हुआ है। एंड तार से दूर, यानी कि दूर मतलब आपका रेडियस यानी कि दूरी दी हुई है 50 सेंटीमीटर, चलो ये भी दिया हुआ है, और हमें कुछ दिया हुआ है, और इसको मैं मीटर में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि सेंटीमीटर में आपको नहीं लिखना है, मीटर में चेंज कर लेना है, 0.5 मीटर। और तो कुछ दिया नहीं है, तो अब आपको एक फार्मूला बताता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ आप लिखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2 एंड I बटे R, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना, सभी मतलब कंबाइन किए गए, R का मान भी दे दिया गया, I का मान भी दे दिया गया, और यहाँ जो आपका ये 2 पाई अपान म्यू नॉट बटे 4 पाई का मान होता है, क्या होता है आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ क्या होता है, यहाँ इसका मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 3 बटे, लेकिन यहाँ देखो समझना,
यहाँ केवल ये म्यू नॉट का मान होता है, केवल ये म्यू नॉट का, लेकिन 4 पाई रहता है। लेकिन बात वही हो जाता है, आर का मान आपका 0.5 दिया हुआ है। देखो यहाँ बात वही हो जाता है, ये कट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए केवल 10⁻⁻7 ही इसका मान माना जाता है। और ये हो गया 6 हो जाएगा ना, 6 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ 0.5 कर लो, ठीक है। अब 0.5 है तो एक काम करो, यहाँ से आप 10 हटाओ, यहाँ 0 बढ़ाओ, यहाँ से 5 हो गया तो 5 एंड ये 60 है, तो 12×5 = 60। यहाँ से 12 × 10⁻⁻7। बट अब आपको एक बात और याद रखना है, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर एंड मीटर, क्योंकि हमें ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। तो ये हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना। तो यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया था न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल आपको बहुत कम ही प्रोवाइड किए जाते हैं क्लास 10th में, लेकिन मैं आपको लगवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटे ना, और आप लोग हर एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में करके आओ। तो यहाँ से ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसे नोट कर लो। अगर आप लोग नोट नहीं कर रहे हो तो नोट कर लो, क्योंकि ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इसीलिए मैंने इस सारे न्यूमेरिकल को सेलेक्ट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।